नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है तो क्लास होगी जो आप विश्व के महाद्वीप पढ़ रहे हैं, तो विश्व के महाद्वीप में इसी क्रम में हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो आप आए मेरे साथ जुड़ें और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है या आप पढ़ते हैं ओशिनिया महाद्वीप, तो इनसे संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप सब जानते हैं कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो ये आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आपने पढ़ा होगा 1770 में कैप्टन कुक ने की थी। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आप हेडिंग बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। पहले ये जो आपके दो क्वेश्चन है इनको आप देख लेंगे, फिर उसके बाद में मैं भौगोलिक स्तर की बात करता हूँ कि जो भौगोलिक आपका स्तर है या भौगोलिक जो आपका विस्तार है वो कहाँ पर है। तो पहले ये दो क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, वास्तव में इसका नाम क्या है? ओशनिया महाद्वीप। नाम क्या है वास्तव में? ओशनिया महाद्वीप। ये इसका नाम है ओशनिया महाद्वीप। ओशनिया महाद्वीप। तो ओशनिया महाद्वीप की हम बात करते हैं। ओशनिया महाद्वीप अगर आपसे पूछ रहा है कि खोज किसने की थी, खोज अगर आपसे पूछ रहा है तो खोज याद रखेंगे 1770 में। और 1770 में किसने की थी? कैप्टन कुक। किसने की थी? कैप्टन कुक ने 1770 में खोज की। ये हो गया आपका खोज से संबंधित। आपसे पूछा जाएगा जैसे अन्य नाम, अगर आपसे पूछा जाता है अन्य नाम क्या है, अन्य नाम भी आप याद रखेंगे। अन्य नाम ऐसे आप लिख सकते हैं, अन्य नाम। अन्य नाम अगर आपसे पूछा जा रहा है, जैसे क्वेश्चन आता है सबसे छोटा महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है जी? सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विस्तार अभी आगे हम देखेंगे सब। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आपसे पूछा जाएगा इसी में द्वीपीय महाद्वीप कौन है? द्वीपीय महाद्वीप। तो द्वीपीय महाद्वीप भी कौन है? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्योंकि चारों तरफ आपका जल से घिरा हुआ है इसलिए द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछेंगे ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप। क्या है? ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप। तो ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप कौन है? तो आप याद रखेंगे इन तीनों का आंसर क्या होगा? आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तीन क्वेश्चन आपने पढ़े हैं। सबसे छोटा महाद्वीप अगर आपसे पूछ रहा है तो सबसे छोटा महाद्वीप आप क्या करेंगे? सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया? सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? आपका ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हुआ सभी का? आपसे पूछे द्वीपीय महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि चारों तरफ आपका जल से घिरा हुआ है। ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इसमें आपका एक भी ज्वालामुखी नहीं मिलता। ये क्लियर हो गया। ये आपका जो वन लाइनर क्वेश्चन थे जो परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं वहां से आपका क्लियर करा दिया गया। अब इसमें पढ़ेंगे जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वास्तव में तो नाम ओशनिया महाद्वीप है लेकिन ऑस्ट्रेलिया हम पढ़ते रहते हैं। तो ओशनिया महाद्वीप का आप विस्तार देखेंगे कि ओशनिया महाद्वीप का विस्तार आपका क्या है। तो विस्तार में हम देखेंगे, पहले वर्ल्ड मैप में हम देखते हैं ओशनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका कहाँ पर है। और ये आपका प्रशांत महासागर और आपका हिंद महासागर या किन सागरों से आपका सीमा मिलाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला जो आपका हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर, ये आपका कौन सा महाद्वीप है? ओशनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका है। अब इसमें आप देखेंगे पूर्व की तरफ आपका क्या है? पूर्व की तरफ आपसे पूछ रहा है कि पूर्व की तरफ कौन सा है जी? तो ये थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे जी। अभी आप इसमें हिस्सा आप देखेंगे। हिस्सा की अगर बात करें, इसमें आपको याद रखना है कि जो इसकी भौगोलिक सीमा है, तो आप हेडिंग बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार की अगर आप बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे भौगोलिक विस्तार में पूर्व में क्या है आपका? पूर्व में। तो पूर्व में अगर आपसे पूछा जा रहा है जी पूर्व, तो पूर्व में कौन सा है? पूर्व में है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। ये कहाँ पर है? ये है आपका पूर्व में। पूर्व में कौन सा है? प्रशांत महासागर। पश्चिम में आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इंडियन ओशियन, या आप कह सकते हैं इसको पश्चिम में। अगर आपसे पूछ रहा है पश्चिम में, तो पश्चिम में आप याद रखेंगे हिंद महासागर।
पश्चिम में कौन है, हिंद महासागर। तो अभी ये भौगोलिक विस्तार है, इसको आप देख लेंगे। पश्चिम में क्या है, हिंद महासागर। उत्तर में अगर पूछ रहा है तो यही इंडियन ओशन वाला जो हिस्सा है उत्तर में आ रहा है आपका, ये वाला जो हिस्सा है। तो उत्तर में भी आप याद रखेंगे, उत्तर में, तो उत्तर में भी याद रखेंगे कौन सा है, हिंद महासागर। हिंद महासागर क्लियर हो गया, हिंद महासागर उत्तर में। और दक्षिण में आपसे पूछे कि दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिण में आप याद रखेंगे नीचे वाला जो आपका हिस्सा है, नीचे यहाँ पे अंटार्कटिक महाद्वीप आ रहा है, और अंटार्कटिक महाद्वीप के जो पास में सागर है दक्षिण में, उसे क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक महासागर। उसे क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर क्लियर हो गया। तो ये तो इसके आपके विस्तार की बात हो गई कि विस्तार में आपके कौन कौन है, पूर्व में प्रशांत महासागर है, पश्चिम में हिंद महासागर है, उत्तर में हिंद महासागर है, और दक्षिण में क्या है, अंटार्कटिक महासागर। ये इसका हो गया विस्तार। अब इसमें आप पढ़ते हैं जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लगभग बीचों बीच से यहाँ से एक आपकी अक्षांश रेखा होकर के जाती है। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ से एक आपकी अक्षांश रेखा होकर के जाती है। उस अक्षांश रेखा का नाम क्या है? अगर इस अक्षांश रेखा की बात हो रही है कि इस अक्षांश रेखा का नाम क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो पूरी तरीके से कौन से गोलार्ध में, वो दक्षिणी गोलार्ध में आपके स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। और आप पढ़ते हैं 23.1/2, क्या है, 23.1/2। दक्षिणी रेखा क्या कहलाती है, तो इसका नाम क्या है, मकर रेखा। क्या नाम है, मकर रेखा। तो 23.1/2 दक्षिण रेखा क्या कहलाएगी, मकर रेखा। तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा होकर के जाती है, मकर रेखा। तो मकर रेखा होने के कारण ये वाला जो आपका हिस्सा है, ये यहाँ पे आपका गर्म मौसम बना रहता है, और नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे थोड़ा सा आपका ठंडा मौसम रहता है। तो आप याद रखेंगे इसमें कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो इससे कौन सी रेखा होकर के जाती है, मकर रेखा। 23.1/2 दक्षिण रेखा क्या कहलाएगी, मकर रेखा। ये क्लियर हो गया। तो इसके भौगोलिक विस्तार में से आपके छोटे छोटे आपके प्रश्न थे, ये यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वास्तव में ओशनिया महाद्वीप है। अब ओशनिया महाद्वीप में आपके अलग अलग समूह हैं, जैसा आप पढ़ेंगे माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे आपके जो समूह हैं, अब इनको हम देखेंगे। जैसे मेलानेशिया, तो ओशनिया महाद्वीप। अब ओशनिया महाद्वीप में जो आपके समूह हैं उनको देखते हैं कि इसमें समूह कौन कौन से हैं और जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हेडिंग बनाएंगे ओशनिया महाद्वीप के समूह। ओशनिया महाद्वीप के क्या हैं, समूह। ओशनिया महाद्वीप के समूह, ओशनिया महाद्वीप के समूह, ओशनिया महाद्वीप के क्या हैं, समूह। अब इनमें से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे जरा ओशनिया महाद्वीप के समूह में। ओशनिया महाद्वीप के समूह आपको याद रखना है, 4 प्रमुख समूह है। कितने हैं जी आपके, 4। 4 में कौन कौन से, एक तो आपका पॉलिनेशिया है, एक कौन सा, एक माइक्रोनेशिया है, एक कौन सा, एक मेलानेशिया है, और एक कौन है आपका ऑस्ट्रेलिया। कितने समूह है, तो आप याद रखेंगे 4 समूह है। 4 में कौन कौन है, एक तो आपने पढ़ लिया जी, एक तो आपका कौन सा है, पॉलिनेशिया है, एक कौन सा आपका माइक्रोनेशिया है, एक कौन सा है, मेलानेशिया है, मेलानेशिया, और एक क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया है, एक क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया। कितने समूह है इसमें, 4, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, और क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये 4 समूह है आपका। अब इनमें से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं केवल हमें उन पे ध्यान देना है, ना कि इसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे जो आपके देश है या शहर है, तो वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इसमें जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसमें जैसे पॉलिनेशिया आपने समूह पढ़ा, पॉलिनेशिया, कि पॉलिनेशिया में आपका कौन आएगा। पॉलिनेशिया में केवल आपको एक याद रखना है, और याद कौन रखना है, याद केवल एक याद रखेंगे। याद इसमें याद रखना है आपको न्यूजीलैंड। क्या है आपका, न्यूजीलैंड। तो इसमें एक आपका याद करने लायक है जहां से क्वेश्चन आपका बनता है। वैसे तो आप देख रहे हैं तुवालू है, हवाई है, एस्टर आइसलैंड है, तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन आपको याद रखना है क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूजीलैंड आपके कौन से वर्ग में आएगा, तो आपको याद रखना है अगर आपसे पूछ रहा है कि न्यूजीलैंड कौन से वर्ग में आएगा, तो न्यूजीलैंड आप याद रखेंगे कौन से वर्ग में आएगा, तो ये आएगा पॉलिनेशिया। क्या आएगा, पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया में आपका आएगा कौन, न्यूजीलैंड। पॉलिनेशिया में आपका कौन हो गया, न्यूजीलैंड। अब इधर देखते हैं माइक्रोनेशिया।
माइक्रोनेशिया में कौन कौन से आपको याद रखने, माइक्रोनेशिया में आपको 3 याद रखने। एक तो याद रखना मेरियाना आइसलैंड, एक आपको याद रखना है मार्शल आइसलैंड, और एक याद रखना है किरिबाती। कौन कौन है आपके, 3 याद रखेंगे, एक आपका मेरियाना, एक आपका मार्शल और एक आपका किरिबाती, 3 याद रखेंगे। कौन कौन है, एक तो आप याद रखेंगे मार्शल, मार्शल, एक याद रखेंगे मेरियाना, मेरियाना, और एक कौन सा है, एक आपका किरिबाती, एक क्या है आपका किरिबाती। तो इन तीनों को याद रखेंगे। ये तीनों कहाँ पर है, ये है आपके माइक्रोनेशिया। किसमें, आपका माइक्रोनेशिया। इनको याद रखेंगे, तीनों कहाँ पर हैं जी, माइक्रोनेशिया में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब जो आपका मेलानेशिया है, मेलानेशिया में आपको 2 याद रखने। एक तो याद रखना आपका कौन सा, न्यू गिनी, न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी आप पढ़ेंगे जो देश है, और एक याद रखना है फिजी। एक क्या है आपका फिजी, और भी है जैसे न्यू कैलाडोनिया देख रहे हैं, सोलोमन आइसलैंड देख रहे हैं, लेकिन इसमें आपको 2 विशेष याद रखने। कौन कौन से, एक तो आपका क्या हो गया, एक आपका न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी आपने पढ़ा होगा, न्यू गिनी, और पूरे जो देश का अगर नाम पूछे पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, क्योंकि न्यू गिनी आपका क्या है, द्वीप है, आपने पढ़ा होगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है, न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, और एक याद रखेंगे फिजी, एक क्या है आपका फिजी। तो ये दोनों किसके हिस्सा हैं, ये आपके हिस्सा है मेलानेशिया के। किसके हिस्सा है, मेलानेशिया, किसके हिस्सा है जी, याद रखेंगे, ये है आपका मेलानेशिया। किसके हिस्सा है, मेलानेशिया के आपके हिस्सा है। 2 इसमें याद रखेंगे, पापुआ न्यू गिनी और कौन आपका फिजी। क्लियर हो गया। ऑस्ट्रेलिया में आपका पूरा याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया जो आपका समूह है, इसमें पूरे देश पर, पूरे समूह पर कौन सा देश आपका फैला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया। ये क्लियर हो गया। तो इसमें आप एक बार पुनः देख लेंगे। तो आपसे पूछ रहा है न्यूजीलैंड, क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है जी न्यूजीलैंड, क्या पूछ रहा है, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड अगर आपसे पूछा जा रहा है तो न्यूजीलैंड कौन से समूह में आएगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड याद रखेंगे पॉलिनेशिया, न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड आप याद रखेंगे कौन सा है, पॉलिनेशिया। आपसे पूछा जा रहा है मेरियाना, मार्शल और किरिबाती, मेरियाना, मार्शल, किरिबाती, ये किस में आएगा, ये आएगा माइक्रोनेशिया में। किस में आएगा, माइक्रोनेशिया में। आपसे पूछा जा रहा है कि न्यू गिनी यानी पापुआ न्यू गिनी और कौन है आपका फिजी, ये 2 आपसे पूछा जाए तो ये किस में आएगा, मेलानेशिया में। किस में आएगा, मेलानेशिया। और ऑस्ट्रेलिया आप याद रखेंगे किस में आएगा, आपका ऑस्ट्रेलिया में। किस में आएगा, ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर हो गया। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से आपका ये वर्ग क्लियर हो गया। इसमें से आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी। ये अभी आप पढ़ रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसका भौगोलिक विस्तार आप अभी देख रहे हैं, भौगोलिक विस्तार। क्लियर हो गया सभी का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आप जानेंगे जो ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया महाद्वीप है, ओशनिया महाद्वीप, तो ये भौगोलिक विस्तार हो गया। इसमें आपने पूरा पढ़ लिया, ओशनिया महाद्वीप, ओशनिया महाद्वीप, ओशनिया महाद्वीप। तो ओशनिया महाद्वीप में आप याद रखेंगे कुल देशों की संख्या, कुल देशों की संख्या अगर आपसे पूछ रहा है तो कुल देशों की संख्या आप याद रखेंगे। कुल देशों की संख्या इसमें कितनी है जी, तो कुल देशों की संख्या आपका 14। वो तो आपने पढ़ लिया जो भौगोलिक विस्तार था। अब आगे ऐसे पढ़ेंगे, ओशनिया महाद्वीप ऊपर आपका हेडिंग होगा, फिर नीचे लिख देंगे कुल देशों की संख्या कितनी है, 14। कितनी है, 14। आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा देश कौन है जी, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा देश। तो सबसे बड़ा देश आप याद रखेंगे, सबसे बड़ा देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे छोटा देश अगर आपसे पूछ रहा है तो सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश, तो इसमें याद रखेंगे नोरू। सबसे छोटा देश कौन सा आपका, नोरू। क्या है आपका, नोरू। सबसे छोटा देश कौन सा आपका, नोरू या नारू बोल देते हैं। और सबसे बड़ा देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। कुल देशों की संख्या आपकी कितनी है, 14। क्लियर हो गया। ओशनिया महाद्वीप, कुल देशों की संख्या 14, सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा देश कौन है आपका, नोरू। अब जो आपका ओशनिया महाद्वीप है, आपने वर्गीकरण इसमें पढ़ लिया है। अब इसमें आपको 3 देश विशेष याद रखने। 3 देश कौन कौन से हैं, 3 महत्वपूर्ण देश। एक तो ऑस्ट्रेलिया, एक पापुआ न्यू गिनी और एक याद रखना आपका न्यूजीलैंड। तो ये 3 देश आपको याद रखने इसमें प्रमुख रूप से। ऑस्ट्रेलिया तो आप याद रखेंगे इसमें, तो सबसे छोटा देश नोरू। प्रमुख देश,
प्रमुख देश 3 याद रखने, केवल प्रमुख देश। तो प्रमुख देश में आप 3 याद रखेंगे, कौन कौन है? एक तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, प्रमुख देश कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और एक कौन है आपका? एक है पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, न्यू गिनी। और एक याद रखेंगे, एक कौन है जी? एक आपका न्यूजीलैंड, एक क्या है आपका? न्यूजीलैंड। तो ये तीनों याद रखेंगे। कौन कौन है? कुल देशों की संख्या आपने पढ़ लिया 14 है। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा नोरू। और प्रमुख देश कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी और कौन है? न्यूजीलैंड। इन तीनों को हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पर इनकी लोकेशन है। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। पापुआ न्यू गिनी की क्या है? पोर्ट मैरेस्बी। और न्यूजीलैंड की क्या है? वेलिंगटन। विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी किस देश की है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। और विश्व की सबसे उत्तरतम पूछे तो आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिक्याविक। क्या है? आइसलैंड की राजधानी रिक्याविक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लियर हो गया सभी का? जी, ये सभी का क्लियर हो गया। अब इसी में जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम पढ़ेंगे आगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आप पढ़ेंगे अब आगे चल करके जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रमुख क्या पढ़ेंगे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इसी में पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, हेडिंग बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। तो ये आपने पढ़ लिया देश, अब हेडिंग बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। तो सबसे लंबी नदी की अगर बात करें, सबसे लंबी नदी, ये तो दूसरे मैप से आपका क्लियर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी की हम बात करते हैं जी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपने पढ़ा होगा मर्रे डार्लिंग नदी। क्या नाम है? मर्रे डार्लिंग नदी। तो मर्रे डार्लिंग जो आपकी नदी है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है डार्लिंग नदी, आपका लिखा हुआ है, इधर आपका लिखा हुआ है मर्रे नदी है। तो डार्लिंग और मर्रे नदी, तो इसमें आपको याद रखना है प्रमुख नदी कौन सी? आपकी प्रमुख नदी तो आपकी मर्रे, और उसी की सहायक नदी कौन सी है? उसकी सहायक नदी आपकी डार्लिंग। क्लियर हो गया? प्रमुख नदी कौन सी है? मर्रे, और उसकी सहायक नदी कौन सी? आपकी डार्लिंग। तो ये आपकी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जा करके आपकी गिर जाती है? ये आपका नॉर्मल वाला जो मैप है वहाँ से थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से इसमें देखेंगे, इस वाले मैप से आपका देखेंगे, ये आपका इधर पर्वतमाला है, पर्वतमाला आगे हम पढ़ेंगे। ये इस तरीके से यहाँ पे पर्वतमाला है, क्या है आपका? ये है आपका पर्वतमाला, यहाँ से ये इस तरीके से। और आप पढ़ते हैं इसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से आपने देखा होगा इधर वाला जो पार्ट है, तो यहाँ से एक नदी निकली है, ये आपकी नदी निकली। फिर इधर से एक आपकी ये नदी निकली है, ये नदी निकल करके फिर ये आपकी यहाँ पे आकर के गिर जाती है। तो नदी का अगर आपसे नाम पूछ रहा है तो नदी आप याद रखेंगे। ऊपर वाली जो नदी है इसका नाम क्या है? ऊपर वाली जो आपकी नदी है इसका नाम याद रखेंगे। इस नदी का नाम है मर्रे, मतलब इस नदी का नाम है डार्लिंग। क्या नाम है? इस नदी का नाम है डार्लिंग। और नीचे वाली जो नदी है इसका नाम क्या है? मर्रे। क्या है? मर्रे। तो दोनों को मिला करके हम बोल देते हैं मर्रे डार्लिंग। तो मर्रे डार्लिंग जो आपकी नदी है ये निकली कहाँ से? ये आपकी निकली कहाँ से? निकली आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कहाँ से निकली है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से आपकी ये निकली है। कहाँ से निकली है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ से आपकी ये नदी निकली। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकल करके जो आपका आयर प्रायद्वीप है, कौन सा प्रायद्वीप है? आयर प्रायद्वीप। तो आयर प्रायद्वीप के पास में आपका ये नदी जा करके गिर जाती है। और आपको ये याद रखना है जो आयर प्रायद्वीप है, आयर प्रायद्वीप में आपका गिरेगी कहाँ पर? आयर प्रायद्वीप में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आयर प्रायद्वीप में आपका कहाँ पे जा करके गिरेगी, तो आपको वो याद रखना है कि आयर प्रायद्वीप में ये कहाँ पर जा करके गिरती है। तो जो आयर प्रायद्वीप है यहीं पर, ये वाला जो आपका हिस्सा है इसे हम बोलते हैं स्पॉन्सर की खाड़ी। क्या बोलते हैं? स्पॉन्सर की खाड़ी। क्या बोलेंगे? स्पेंसर की खाड़ी। तो स्पेंसर की खाड़ी में आपका ही गिर जाती है। कहाँ पे गिर जाएगी? स्पेंसर की खाड़ी में। कहाँ पे गिरेगी? स्पेंसर की खाड़ी। तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है, तो दोनों का नाम याद रखेंगे, मर्रे डार्लिंग नदी। कहाँ से निकली है? ये निकली आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकली। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकल करके ऐसे बहते हुए ये नदी आपकी कहाँ पे जहाँ करके गिर जाएगी? स्पेंसर की खाड़ी। कहाँ पे गिर जाएगी? स्पेंसर की खाड़ी। क्लियर हो गया?
तो ये आपकी नदी का क्लियर हो गया कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, मर्रे डार्लिंग नदी, ये आपका नदी का। अब आप हेडिंग बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी आप पढ़ते हैं माउंट कोसिस्को, क्या नाम है, माउंट कोसिस्को। सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट कोसिस्को। अब माउंट कोसिस्को अगर आपसे देखें, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का ही एक मैप है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या नाम है उसका, माउंट कोसिस्को। क्या नाम है, माउंट कोसिस्को। तो माउंट कोसिस्को की आपको लोकेशन याद रखनी है कि माउंट कोसिस्को है कहाँ पर। तो माउंट कोसिस्को की अगर आप लोकेशन की बात करेंगे कि माउंट कोसिस्को कहाँ पर है, तो ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपका हिस्सा है ये वाला, यहाँ पे ये वाला जो आपका हिस्सा है, यहाँ पे आपकी चोटी दिखाई दे रही होगी, इसका नाम क्या है, माउंट कोसिस्को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है, इसका नाम है माउंट कोसिस्को। क्या नाम है, माउंट कोसिस्को। तो माउंट कोसिस्को इसका नाम है। और माउंट कोसिस्को आपसे पूछा जाएगा ये कौन से पर्वतमाला का हिस्सा है, तो ये जो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का आपका हिस्सा है कौन, माउंट कोसिस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किसका हिस्सा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो आपसे पूछा जाएगा कि है कहाँ पर, तो याद रखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में भी अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया के कौन से राज्य में स्थित है, तो माउंट कोसिस्को आपको याद रखना है न्यू साउथ वेल्स। कौन से राज्य में, न्यू साउथ वेल्स में आपका स्थित है। कौन से राज्य में, न्यू साउथ वेल्स राज्य में। आपसे पूछे इसकी हाइट कितनी है जी, हाइट याद रखेंगे इसकी हाइट है 22-28 मीटर। कितनी हाइट है इसकी, 22-28 मीटर। क्या हाइट है इसकी, 22-28 मीटर। जो माउंट कोसिस्को आपकी चोटी है, माउंट कोसिस्को जो आपकी चोटी है, इसका एक आपका दूसरा नाम भी है, और उस नाम को भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये पेपर में आपका पूछा गया है कि माउंट कोसिस्को चोटी जो है इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसको वहाँ पर स्थानीय भाषा में बोलते हैं जंगुल। क्या बोलते हैं, जंगुल इसको बोला जाता है। तो माउंट कोसिस्को जो चोटी है इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या नाम है, जंगुल। क्या नाम है इसका, जंगुल। तो याद रखेंगे ये हो गया सबसे ऊंची चोटी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। तो आपने पढ़ा है, तो इसका नाम क्या है, माउंट कोसिस्को। कौन सी श्रेणी का भाग है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन से राज्य में, न्यू साउथ वेल्स में। इसका दूसरा नाम क्या है, जंगुल। और आपसे पूछा जाएगा इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 22-28 मीटर। क्लियर हो गया, ये हो गया सबसे ऊंची चोटी। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। सबसे लंबी नदी आपने पढ़ लिया और देशों की संख्या आपने पढ़ लिया। अब आप हेडिंग बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। हेडिंग बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आपके प्रमुख पर्वत। हेडिंग बनाएं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। इसे हटा दें, सभी का हो गया होगा जी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत, प्रमुख पर्वत आप देखेंगे, प्रमुख पर्वत श्रेणी, ये आप हेडिंग बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत श्रेणी। यहाँ से ही आपका क्लियर हो जाएगा, इसी से आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी आप याद रखेंगे, इसे थोड़ा सा मैं और आपको बड़ा कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर ये आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से, प्रमुख पर्वत श्रेणी। तो प्रमुख पर्वत श्रेणी आप याद रखेंगे कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है। एक तो आपको यहाँ पे मैप में दिखाई दे रही होगी ये वाली, ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है इसका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसका नाम क्या है जी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो आप याद रखेंगे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जो आपकी पर्वतमाला है, पर्वत श्रेणी है। तो बहुत सारी जो बुक हैं वो बताते हैं जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वो तीसरी आपकी पर्वत श्रेणी है, और आपका इसको बताते हैं कि चौथी बड़ी पर्वत श्रेणी है। लेकिन आपको याद रखना है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी छोर पर आपकी फैली हुई है। नेक्स्ट, इसी में आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के दौरान देखेंगे इसी में एक यहाँ पे आपको ये रेंज मिलेगी, इसका नाम याद रखेंगे मैकडोनाल्ड रेंज। क्या नाम है इसका, मैकडोनाल्ड रेंज। क्या नाम है, मैकडोनाल्ड रेंज। तो मैकडोनाल्ड रेंज भी आपका कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है मैकडोनाल्ड रेंज, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में इधर आप बढ़ेंगे, ये वाला जो आपका हिस्सा है यहाँ पर एक रेंज आपको मिलेगी, इसका नाम क्या है जी, इसका नाम है डार्लिंग रेंज। क्या नाम है इसका,
इसका नाम है डार्लिंग रेंज। क्या नाम है इसका? डार्लिंग रेंज। तो आप याद रखेंगे इसमें 3 रेंज आप याद रखेंगे। कौन कौन सी रेंज है? एक तो आप याद रखेंगे, आपने पढ़ लिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी छोर पर है। मैकडोनाल्ड रेंज, तो ये आप पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है। मैकडोनाल्ड रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है। और एक आप याद रखेंगे डार्लिंग रेंज। डार्लिंग रेंज आप पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम छोर पर स्थित है। तो 3 याद रखेंगे। एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया, एक आपका हो चुका है जी क्या? मैकडोनाल्ड रेंज, और एक क्या हो गया आपका? डार्लिंग रेंज। क्लियर हो गया सभी का? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की 3 पर्वत श्रेणी है। क्लियर हुए सभी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मैकडोनाल्ड रेंज और डार्लिंग रेंज। अब आप हेडिंग बनाएंगे आगे हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। हेडिंग बनाएं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। अब हेडिंग बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। मरुस्थल में ऐसे भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि मरुस्थल आपके कौन कौन से हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, और उसके बाद पढ़ेंगे इसी में विक्टोरिया मरुस्थल। तो ये सब आपके कहाँ पर हैं? ये इसी में आपके स्थित हैं। तनामी मरुस्थल ये सब इसी में। तो ग्रेट, विक्टोरिया, ये सारे आप देखेंगे। अब यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा मैप से आपका क्लियर हो जाएगा कौन कौन से आपके मरुस्थल है। यहाँ पे आप देख रहेंगे ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले में आपका एक मरुस्थल है, और इस मरुस्थल का नाम है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। मरुस्थल का नाम क्या है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। क्या नाम है जी? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये मरुस्थल का नाम है। एक तो हो जाएगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। नेक्स्ट एक आप याद रखेंगे ऊपर की तरफ है, यहाँ पे ये वाला आपका हिस्सा है। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे हो जाएगा तनामी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? तनामी मरुस्थल आपका हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ है तनामी मरुस्थल। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये वाला जो आपका हिस्सा है, यहाँ पे आपका ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी। और आगे बढ़ेंगे इधर की तरफ आप देखेंगे गिब्सन और कौन से आपके? सिम्पसन। गिब्सन और कौन से आपके? सिम्पसन। तो इसमें आप याद रखेंगे ये कौन सा हो जाएगा? ग्रेट सैंडी। ग्रेट सैंडी कौन सा हो जाएगा आपका? ग्रेट सैंडी। तो याद रखना है। और 2 और मरुस्थल आप याद रखेंगे, इस मैप में आपको दर्शाया नहीं गया, तो उनको भी आप याद रखेंगे। एक का नाम है गिब्सन और एक का नाम क्या है? सिम्पसन। एक का नाम क्या है? गिब्सन, और एक का नाम क्या है आपका? सिम्पसन। तो आपको याद रखने ये कितने मरुस्थल इसमें आपने पढ़ लिए? इसमें आपके हो चुके हैं 5 मरुस्थल। 5 मरुस्थल कौन कौन से हो चुके हैं इसमें? एक तो आपने पढ़ लिया है कौन सा मरुस्थल है। एक मरुस्थल तो आपका हो गया कौन सा है जी? ग्रेट सैंडी। कौन सा है? मतलब ग्रेट विक्टोरिया। ये आपका ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हो गया। फिर एक आपका कौन सा है? ये आपका ग्रेट सैंडी। यहाँ पे ग्रेट सैंडी हो चुका है। एक आपका कौन सा है जी? तनामी मरुस्थल हो चुका है। यहीं पे आप देखेंगे ये वाला जो आपका हिस्सा है, यहाँ पे 2 आपको मिलेंगे, एक आपका गिब्सन है और एक आपका कौन सा है? सिम्पसन। तो क्लियर हो गया आपका कितने मरुस्थल हैं? प्रमुख रूप से 5 मरुस्थल हैं। एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी। फिर आगे बढ़ते हैं जी। विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, तनामी मरुस्थल और कौन सा आपका? गिब्सन मरुस्थल। क्लियर हो गया सभी का? नेक्स्ट आगे, अब इसमें आप पढ़ेंगे, आगे हेडिंग बनाएंगे आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख प्रायद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख प्रायद्वीप। क्या हेडिंग बनाएंगे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख प्रायद्वीप। तो प्रमुख प्रायद्वीप के बारे में आप जानेंगे। प्रमुख प्रायद्वीप आपके कौन से हैं? प्रमुख प्रायद्वीप, यहां से क्लियर हो जाएगा प्रमुख प्रायद्वीप। अब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा विश्व का जो सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो आपका प्रायद्वीप है, सबसे बड़ा तो आपने पढ़ा है विश्व का अरब प्रायद्वीप। लेकिन नंबर 2 पे कौन सा आता है? नंबर 2 पे ये आता आपका, नंबर 2 पे कौन आएगा? ये वाला आपका हिस्सा आएगा। क्योंकि आपका 3 तरफ जल से घिरा हुआ है, तो इस प्रायद्वीप को हम क्या बोलते हैं? इस प्रायद्वीप को बोलते हैं आप क्या? न्यू गिनी। कौन सा आपका प्रायद्वीप है? न्यू गिनी प्रायद्वीप। तो आप हेडिंग बनाएंगे ओशनिया महाद्वीप के प्रमुख प्रायद्वीप। तो एक तो कौन सा हो जाएगा? न्यू गिनी प्रायद्वीप। एक तो आपका ये हो चुका है न्यू गिनी प्रायद्वीप। आगे बढ़ेंगे, नंबर 1 न्यू गिनी प्रायद्वीप। ये वाला जो आपका हिस्सा है, ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, ये आपका 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। अब इस वाले प्रायद्वीप को हम क्या बोलेंगे?
इस वाले प्रायद्वीप को हम बोलेंगे केप यार्क प्रायद्वीप। इसका नाम क्या है जी? केप यार्क प्रायद्वीप। क्या नाम है? केप यार्क प्रायद्वीप। याद रखेंगे क्या नाम है? केप यार्क प्रायद्वीप। क्या नाम है? केप यार्क प्रायद्वीप। अब नीचे ये वाला आपको हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरीके से आपका ये वाला जो आपका प्रायद्वीप है इसका नाम क्या है? आयर प्रायद्वीप। क्या नाम है इसका? आयर प्रायद्वीप। तो तीन आपको याद रखने, तीन कौन कौन से आपके? तीन मैंने आपको इसमें बताए। एक तो कौन सा? न्यू गिनी प्रायद्वीप है, पापुआ न्यू गिनी उस पे देश है आपका। एक कौन सा है? एक आपका केप यार्क प्रायद्वीप। कौन सा है? केप यार्क प्रायद्वीप। तो जो आपका यहाँ पे आप पढ़ेंगे आगे, जो आपका क्वींसलैंड आपका राज्य है ऑस्ट्रेलिया देश का, वहां पर केप यार्क प्रायद्वीप है। उसके बाद कौन सा है? नंबर 3। नंबर 3 है आयर प्रायद्वीप। नंबर 3 कौन है? आयर प्रायद्वीप। आयर प्रायद्वीप। तो आपको याद रखना है, एक न्यू गिनी प्रायद्वीप हो गया, एक आपका केप यार्क प्रायद्वीप हो गया, और एक कौन सा हो गया? आयर प्रायद्वीप। कौन सा हो गया आपका? आयर प्रायद्वीप। क्लियर हो गया? ये आपके तीन प्रमुख प्रायद्वीप हैं। क्लियर हो गए सभी के? कितने प्रायद्वीप आपके? तीन प्रमुख आपके प्रायद्वीप है। अब इसमें आपको याद रखना है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दूसरा आपका मानचित्र है। तो अब इसमें से आप जो क्वेश्चन है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपको याद रखना है प्रमुख जल संधि। क्या हेडिंग बनाएंगे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख जल संधि। यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख जल संधि। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आप जानेंगे तीन प्रमुख आपके जल संधि हैं। एक पढ़ेंगे बॉस जल संधि, एक पढ़ेंगे टॉरस जल संधि, और एक पढ़ेंगे आप कुक जल संधि। तीन आपकी जल संधि। तो जो तीन जल संधि हैं वो है कहाँ कहाँ पर, वो आपको देखना है। तो तीन जल संधि आपकी कहाँ कहाँ पर है, ये सभी का हो गया। इसी में देख लेंगे हम तीन जो आपके जल संधि हैं। तीन जल संधि, टॉरस, बॉस, और आपका कौन सा है? एक है कुक जल संधि। तो आप हेडिंग बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख जल संधि। प्रमुख जल संधि में हम बात करें तो एक जल संधि तो आपका यहाँ पर है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर एक आपकी जल संधि है। इस जल संधि का नाम क्या है? इस जल संधि का नाम है टॉरस जल संधि। क्या नाम है? टॉरस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जल संधि। तो आप हेडिंग बनाएंगे टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि आपसे पूछा जाएगा तो इसमें दो देश हैं, ऊपर की तरफ कौन है? पापुआ न्यू गिनी, और नीचे की तरफ कौन सा देश है आपका? ऑस्ट्रेलिया। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। तो टॉरस अगर आपसे पूछ रहा है तो टॉरस जल संधि ये आपका पापुआ न्यू गिनी, और दूसरा देश कौन है? दूसरा देश आपका ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि महाद्वीप कौन सा? ओशनिया। दूसरा देश आपका कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के आपका मध्य है कौन सी जल संधि है? टॉरस जल संधि। क्लियर हुआ? नीचे आप आगे देखेंगे, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देश का ही एक आपका राज्य है। नीचे जो आप देख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में एक जल संधि है, इसको बोलते हैं बॉस जल संधि। क्या नाम है? बॉस जल संधि। बॉस जल संधि अगर आपसे पूछ रहा है कि बॉस जल संधि किस किस के मध्य है, तो आप याद रखेंगे ऊपर की तरफ कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और नीचे की तरफ कौन? आपका तस्मानिया। क्या नाम है इसका? तस्मानिया। क्या नाम है? तस्मानिया। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया देश को तस्मानिया राज्य से अलग करती है। कौन से राज्य से अलग करती है? तस्मानिया से। और इस जल संधि का नाम क्या है? इस जल संधि का नाम है बॉस जल संधि। क्या नाम है? बॉस जल संधि। अब ये जो आपका न्यूजीलैंड देश देख रहे हैं, न्यूजीलैंड के दो आपके प्रमुख द्वीप हैं, एक आपका उत्तर का द्वीप है और एक आपका दक्षिण का द्वीप है। अब इन दोनों के बीच में एक जल संधि है, यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यूजीलैंड। मैं इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? आपका न्यूजीलैंड देश है, और न्यूजीलैंड में आपका ये जल संधि है। जल संधि का आपको नाम याद रखना है, ये इस तरीके से जल संधि है। इसका नाम है, इस जल संधि का नाम है कुक जल संधि। क्या नाम है? कुक जल संधि। तो कुक जल संधि अगर आपसे पूछ रहा है तो उत्तर में उत्तरी न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड, और दक्षिण में क्या हो जाएगा? दक्षिण में हो जाएगा दक्षिणी न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड को किससे अलग करती है? ये अलग करती है दक्षिणी न्यूजीलैंड से। उत्तरी न्यूजीलैंड को किससे? आपका दक्षिणी न्यूजीलैंड से। क्लियर हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधि, तीन जल संधि आपने पढ़ी। एक तो आपने पढ़ा है टॉरस जल संधि, पापुआ न्यू गिनी को किससे? ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। नेक्स्ट है एक पढ़ा है बॉस जल संधि। बॉस जल संधि पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया को किससे? तस्मानिया से अलग करती है।
उसके बाद पढ़ा है कुक जल संधि उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करती है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी। फिर आगे बढ़ते हैं इसी में, ये आपका जल संधि से संबंधित हो गया, जो आपकी जो जल संधि है उससे संबंधित आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इसी में आगे देखेंगे जो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन है। अब आप इसमें हेडिंग बनाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपने ये पढ़ लिया, नदी हो गया आपका, जल संधि आपका क्लियर हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख अयस्क आप लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख अयस्क, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख अयस्क, इसी से आपका क्लियर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख अयस्क। अयस्क आपके कौन कौन से हैं वो यहाँ से आपका क्लियर होगा। आपने पढ़ा होगा कालगुरली और कुलगार्डी, ये सोने की आपकी खान है, कहाँ पर मिलती है? ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। वाइपा खान बॉक्साइट उत्पादन के लिए ये कहाँ पे मिलेगी? ये ऑस्ट्रेलिया में आपका मिलेगी। ये आपको इसमें से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो इसमें आप देखेंगे, अब हेडिंग बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख अयस्क। अयस्क से संबंधित अगर आपका क्वेश्चन है वो अब इसमें देखेंगे अयस्क से। तो यहाँ पे आप देखेंगे इधर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर आपको दो खान मिलेंगी। एक तो कौन सी है? एक तो है कुलगार्डी, एक का नाम है कुलगार्डी और एक का नाम है कालगुरली। एक का नाम क्या है? कालगुरली, कुलगार्डी, और एक का नाम क्या है? कालगुरली। तो ये जो दोनों खान है आपकी, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं और ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये है आपका सोने के उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए? सोने के उत्पादन के लिए आपका प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया? सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे आप, ये वाला जो आपका क्षेत्र है यहाँ पर, ये वाला जो आपका क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पे एक आपकी खान मिलेगी। इस खान का नाम है वाइपा खान। क्या नाम है? वाइपा खान। तो वाइपा खान आपसे पूछा जाता है, जो कैप्यार्क प्रायद्वीप है यहाँ पर है आपका ये। तो वाइपा खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका बॉक्साइट। तो वाइपा खान आप पढ़ते हैं किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और आप पढ़ते हैं एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा? आपका बॉक्साइट। कौन है आपका? बॉक्साइट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, यहीं पे एक छोटा सा आपका हिस्सा है, इसे बोलते हैं ब्रोकन हिल्स। क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे जी ब्रोकन हिल्स। क्या नाम है इसका? ब्रोकन हिल्स। ब्रोकन हिल्स की अगर बात करें तो ब्रोकन हिल्स ये भी आपका, तो आप देखेंगे ब्रोकन हिल्स, ब्रोकन हिल्स आपका ये इसमें सीसा, सीसा, जस्ता, सीसा, जस्ता, तो ये जो आपकी दो प्रमुख धातु हैं सीसा और जस्ता, इनके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा? आपका ब्रोकन हिल्स। क्या है आपका? ब्रोकन हिल्स। ऊपर की तरफ आप बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ आपको एक क्षेत्र मिलेगा और यहाँ पे ये वाला जो आपका क्षेत्र है, तो यहाँ पे एक क्षेत्र मिलेगा। इस क्षेत्र का नाम है राम जंगला क्षेत्र। क्या नाम है इसका? राम जंगला क्षेत्र। क्या नाम है? राम जंगला क्षेत्र। तो राम जंगला जो आपका क्षेत्र है ये आपका किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसे आप याद रखेंगे, ये है आपका यूरेनियम के उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए? यूरेनियम के उत्पादन के लिए। तो आपको इतना एस से संबंधित इसमें याद रखना है। कुलगार्डी और कालगुरली पूछे तो सोने के उत्पादन के लिए, राम जंगला क्षेत्र पूछ रहा है तो किसके लिए? यूरेनियम के लिए है। वाइपा खान अगर पूछ रहा है तो बॉक्साइट के लिए है। और आपसे पूछ रहा है ब्रोकन हिल्स किसके लिए? आपका सीसा और जस्ता। किसके लिए? सीसा और जस्ता। क्लियर हो गया? सीसा और जस्ता। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सीसा और जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे, अब जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपने पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या बोला जाता है? प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश इसलिए बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा इधर वाला जो आपका हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, तो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे एक आपकी ये पर्वतमाला है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्यासी भूमि का देश इसे क्यों बोला जाता है? तो इस पर्वतमाला को आपको याद रखना है। इस पर्वतमाला का नाम क्या है? इस पर्वतमाला का नाम है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है इसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इस पर्वतमाला का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं चमक रहा, इसको कलर दूसरा आपका चेंज कर देते हैं।
इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस पर्वतमाला का नाम क्या है जी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित है। तो इधर वाला जो आपका हिस्सा है, ये वाला जो आपका हिस्सा है इधर वाला, ये आपका, क्योंकि कोई भी आपकी वायु आती है तो वायु टकरा करके ऑस्ट्रेलिया के आपके पूर्वी भाग में आपका वर्षा कर देती है। पूर्वी भाग में आपका इधर वाला जो भाग है, यहीं पे आपका बारिश हो जाती है। जब इधर से वायु चलेगी तो इसी पर्वत से टकरा करके यहाँ पे आपकी बारिश हो जाती है। तो ये वाला जो हिस्सा, ये आपका उपजाऊ भूभाग है, उपजाऊ भूभाग आपको मिलेगा। ये वाला हिस्सा आपका लगभग वर्ष भर आपका सूखा रहता है। सूखा रहने का कारण क्या है? कौन सी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के कारण आपका पूर्वी भाग में वर्षा हो जाती है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो आपका सूखा रहता है। इसी कारण आपने पढ़ा होगा कि जो आपके मरुस्थल हैं बहुत सारे, वो सब आपके पश्चिम में आपको मिलेंगे। जैसा आपने पढ़ा है, इसी में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है या तनामी मरुस्थल है, या आप पढ़ेंगे जो है ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, सिम्पसन है, ये सब इधर आपको मरुस्थल आपने पढ़े। तो ये वाला जो हिस्सा है, इसे आप क्या बोल रहे हैं? इसे बोलते हैं प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश आपने इसको जाना है, प्यासी भूमि का देश इसे कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आप क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास में एक आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो आपका कोरल प्रायद्वीप है, या आप पढ़ते हैं कोरल लीफ, तो कोरल लीफ आपको मिलती है। तो ये पूछ लेते हैं, जो कोरल लीफ है उसे हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का वो कहाँ पर स्थित है? तो हेडिंग बनाएंगे ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ की अगर आप बात करें, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ आपका कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आप जानेंगे तो जो आपके समुद्र में आपके जीव होते हैं, तो उन समुद्र के जीवों की आपकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद में जो उनका आपका शरीर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो उनके जमा होने से धीरे धीरे समुद्र में एक आपका इस तरीके से ये ग्रेट डिवाइडिंग मतलब ग्रेट बैरियर रीफ, इसका आपका निर्माण हुआ है। तो आपसे पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो ये वाला आप हिस्सा देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा यहाँ पर, ये आपका क्या है? इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है इसका? ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ। तो आपको याद रखना है, जो ग्रेट बैरियर रीफ है, क्या नाम है इसका? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कौन से छोर पर है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कौन सा छोर है? पूर्वी छोर। कौन सा छोर है? पूर्वी छोर। और महासागर आपसे पूछा जाए कि कौन से महासागर में, तो महासागर आप याद रखेंगे प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है जी? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। क्लियर हो गया? कौन सा महासागर आपका? प्रशांत महासागर। क्लियर हो गया? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, अब आप इसमें हेडिंग बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख खाड़ी। हेडिंग बनाएं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख खाड़ी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख खाड़ी। इसमें आपको दो खाड़ी याद रखनी है। जैसे बंगाल की खाड़ी पढ़ते हैं तो भारत के पूर्व में आपकी स्थित है, तो इसमें दो खाड़ी आप याद रखेंगे। हेडिंग बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख खाड़ी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख खाड़ी देखेंगे, ये सभी ने जान लिया। ग्रेट बैरियर रीफ, तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका कंप्लीट हो गया प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित। दो आपका यहाँ पे खाड़ी मिलेंगी, एक तो मिलेगी गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया और एक आपको मिलेगी ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट। ये दो प्रमुख खाड़ी हैं। कौन कौन सी हैं मैं यहाँ पे आपके लिख देता हूँ। एक तो है आपका गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। क्या नाम है? गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ये दो खाड़ी आपको याद रखनी है। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। क्या नाम है? गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। एक तो आपको ये मिलेगी, ये आप देख रहे हैं इधर आपका जो ये कैप यॉर्क प्रायद्वीप है, और इधर आपका ये राज्य है कौन सा? नॉर्थ जो आपका राज्य है ऑस्ट्रेलिया का, इन दोनों के बीच में आपको मिलेगी गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया की खाड़ी, या कारपेंट्रिया की खाड़ी, या गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कह सकते हैं। नीचे आप देखेंगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, तो नीचे आपकी जो खाड़ी है इसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो दो आप याद रखेंगे, एक क्या है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, और एक याद रखेंगे एक आपका कारपेंट्रिया। क्या है? एक आपका कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो दो याद रखेंगे, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया और एक आपका गल्फ ऑफ ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट।
ये तो आपकी प्रमुख खाड़ी है। क्लियर हो गया, ये आपकी 2 प्रमुख खाड़ी हैं। अब ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की एक प्रमुख झील है, उसका नाम है आयर झील। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो आपके घास के मैदान मिलते हैं उनको किस नाम से जानते हैं। अब हेडिंग बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, हेडिंग बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या बनाएंगे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें जानेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख झील, हेडिंग बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख झील। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आपकी प्रमुख झील है। इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम याद रखेंगे, इस झील का नाम क्या है? आयर झील। क्या नाम है जी? आयर झील। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख झील कौन सी है? आयर झील। कौन सी झील है? आयर झील। तो क्वेश्चन भी आता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछ रहा है तो याद रखेंगे कौन सी झील है? आयर झील। क्लियर हो गया। इसी में हम आगे बढ़ेंगे। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपके जो घास के मैदान है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में घास के मैदान क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में घास के मैदान। अब ये वाला जो आपका हिस्सा है आपने पढ़ा है, यहाँ पे आपकी रेखा होकर के गई बीच में से, ये इस तरीके से यहाँ से आपकी रेखा होकर के जा रही है बीचों बीच से, ये आपका रेखा होकर के जाती है इस तरीके से। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है ये तो आ जाता है आपका उष्णकटिबंध में, और नीचे वाला जो हिस्सा है ये किस में आ जाता है? शीतोष्णकटिबंध में। क्लियर हो गया, किस में आता है? शीतोष्णकटिबंध में और उष्णकटिबंध में। अब यहाँ पे जो आपके ये घास के मैदान मिलेंगे, जो घास के मैदान है ऊपर की तरफ, तो इन घास के मैदानों को आप किस नाम से जानते हैं? ये घास के आपके मैदान है इस तरीके से, ये घास के मैदान है। इन घास के मैदानों को आप क्या बोलते हैं? ये घास के मैदान है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो आपके घास के मैदान है, इन घास के मैदानों को आप किस नाम से जानते हैं? ये आपको बताना है। सभी बताएंगे कमेंट करके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। तो आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है? डाउन्स। क्या है आपका? डाउन्स। तो डाउन्स घास के जो आपके मैदान है, डाउन्स घास मैदान, ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स घास मैदान कहाँ मिलेंगे? आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखेंगे डाउन्स घास के जो आपके मैदान है, डाउन्स घास मैदान आपके कहाँ मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर हो गया, डाउन्स घास मैदान कहाँ मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया का ये जो इधर वाला हिस्सा है ये आपका, क्योंकि बारिश बहुत कम आपकी होती है, तो बारिश कम होती है तो यहाँ पे ये डाउन्स घास के मैदान है, और कहीं कहीं पर आपको जो है इसी में कहीं कहीं पर आपको, इसी में कहीं कहीं आपको इस तरीके से आपके छोटे छोटे क्या लंबे लंबे आपको वृक्ष मिलेंगे इस तरीके से। ये आपके लंबे लंबे वृक्ष मिलेंगे कहीं कहीं पर इस तरीके से, बहुत ज़्यादा आपका घनत्व भी मिलेगा कहीं कहीं। तो ये जो आपके वृक्ष हैं, इन वृक्ष को हम किस नाम से जानते हैं? अगर आपकी वृक्ष की बात आ रही है, ये वाले जो आपके वृक्ष हैं इनको हम जानते हैं यूकेलिप्टिस। किस नाम से जानते हैं? यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस के नाम से आपका जानते हैं, यूकेलिप्टिस। अब इसमें बात आती है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो आपका ज़्यादातर सूखा भाग है या डाउन्स घास के मैदान है, वहाँ पर एक आपको जीव की प्रजाति मिलेगी, और उस प्रजाति का नाम क्या है? तो आप पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? कंगारू। क्या नाम है? उसका नाम है कंगारू। क्या नाम है उसका? कंगारू। तो कंगारू आपको जानना है कि कंगारू कहाँ का प्रमुख आपका ये आपका जीव है। तो प्रमुख आपका जीव कहाँ का है? कंगारू ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ने इसे अपना जो प्रतीक के रूप में भी घोषित कर रखा है, और राष्ट्रीय आपका पशु भी है इसमें कंगारू। तो कंगारू आपको मैं चित्र भी दिखा देता हूँ कंगारू का, यहाँ पे आपका चित्र से आपका थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये आपका कंगारू है। क्या है ये? कंगारू। कंगारू की विशेषता होती है इस तरीके से आपको कंगारू दिखेगा, और नीचे इसमें आपका ये झोली लगी होती है, और इस झोली में अपने बच्चे को रख करके ये अपना जीवन निर्वाह करता है। और इस तरीके से आपका जो घास है, यहाँ पे जो भी आपकी वनस्पति मिलती है उससे अपना जीवन निर्वाह करता रहता है। तो ये आपका देखा आपने कौन है? कंगारू। क्लियर हो गया, कौन था आपका? कंगारू। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही आप पढ़ रहे हैं अभी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में डाउन्स घास के मैदान, और जो आपका जीव मिला था वो कौन आपने पढ़ा है? इसका नाम क्या है? आपका कंगारू। अब जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है,
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आपको याद रखना है, ये आपका ऊन का प्रमुख उत्पादन केंद्र है। किसका उत्पादन केंद्र है? ऊन का। किसका है? ऊन का। ऊन का प्रमुख उत्पादन केंद्र है। और ऊन का जो आपका उत्पादन केंद्र है, तो ऊन भी कौन सी आपकी? मेरिनो ऊन। कौन सी आपकी? मेरिनो ऊन। तो मेरिनो जो ऊन है ये आपका भेड़ से ही हम प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? मेरिनो भेड़ से आप प्राप्त करते हैं। अब जो आपके मेरिनो भेड़ है, मेरिनो भेड़ को जो पालने वाले आपके किसान हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनका नाम हम रखते हैं जैकारू। क्या नाम है उनका? जैकारू। तो याद रखेंगे, मेरिनो भेड़ को जो आपके पालने वाले किसान हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? जैकारू के नाम से जानते हैं, जैकारू। और जो आपके जहाँ पर इन भेड़ को आप एकत्रित करके रखते हैं, जहाँ पे एक साथ बहुत सारे आपके भेड़ के आपको स्थान मिलेगा, मतलब बहुत सारे आपके हजारों मात्रा में आपके भेड़ हैं जहाँ पर पाल रखा है, तो उस स्थान को हम किस नाम से जानते हैं? तो जो भेड़ पालन का स्थान है, भेड़ पालन का स्थान, तो भेड़ पालन का जो आपका स्थान है इसे आप याद रखेंगे। भेड़ पालन का स्थान क्या कहलाता है? भेड़ पालन का स्थान कहलाता है स्टेशन। क्या कह लेंगे? इसका नाम क्या कहलाता है? स्टेशन। भेड़ पालन का स्थान क्या है आपका? स्टेशन। क्लियर हो गया? भेड़ पालन का स्थान क्या है? स्टेशन। अब इसमें आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन आता है कि विश्व का वूल पोर्ट या ऊनी बंदरगाह। जैसा आपने कॉपर पोर्ट पढ़ा है, कॉपर पोर्ट पढ़ा, एंटीफगास्टा चिली देश में स्थित है। आपने पढ़ा है कि जो आपका कॉफ़ी पोर्ट है, कॉफ़ी पोर्ट आपका कहाँ पर है? तो आपने पढ़ा रियो डी जेनेरियो आपने पढ़ा होगा, मतलब जो आपका शहर है, और ब्राज़ील देश का एक शहर है, लेकिन है कहाँ पर? सेंटोस। तो सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि वूल पोर्ट किसे बोलते हैं, तो वूल पोर्ट आप याद रखेंगे, या ऊनी बंदरगाह क्या है आपका? वूल पोर्ट। वूल पोर्ट, तो वूल पोर्ट आपसे अगर पूछ रहा है, या ऊनी बंदरगाह अगर आपसे पूछ रहा है, ऊनी बंदरगाह, ऊनी बंदरगाह, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा आपका ऊन का निर्यात किया जाता है। और उस शहर का नाम याद रखेंगे, उस शहर का नाम क्या है? सिडनी। क्या नाम है आपका? सिडनी। तो ऐसे क्वेश्चन आए कि विश्व का वूल पोर्ट किसे बोलते हैं? सिडनी को बोलते हैं। यहाँ से आपका जो मेरिनो ऊन है इसका आपका निर्यात किया जाता है। मेरिनो आपके भेड़ होते हैं, उनको पालने वाले जो किसान उनको क्या बोलते हैं? जैकारू। और भेड़ जहाँ पे पाला जाता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? स्टेशन। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान उनको क्या बोलते हैं? डाउन्स। और यहीं पर एक आपको वृक्ष मिलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? यूकेलिप्टिस। और यहाँ पर जो आपके ये जीव मिलेगा इसे क्या बोलते हैं हम? कंगारू। क्या बोलते हैं? कंगारू। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जो भी इसमें आपके अन्य क्वेश्चन अवशेष हैं उन्हें और देख लेंगे, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही आगे बढ़ेंगे। और इसमें फिर पढ़ेंगे जो आपका न्यूजीलैंड आपका इसमें समूह बचा हुआ है। न्यूजीलैंड जो देश है, इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन है उनको और इसमें देख लेंगे। क्लियर हो गया सभी का यहाँ तक? जी। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इसमें दो क्वेश्चन और आप याद कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दो क्वेश्चन और आप देखेंगे जरा। दो क्वेश्चन और क्या है? एक तो आप याद रखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो आपके निवास करने वाले लोग हैं तो उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको जानते हैं एबोरीजनल। तो आप याद रखेंगे एबोरीजनल किन्हें कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के जो आपके निवासी हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो निवासी हैं उनको क्या बोलते हैं? एबोरीजनल। ऑस्ट्रेलिया के निवासी क्या है? एबोरीजनल। तो एबोरीजनल याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में। और आप पढ़ते हैं माओरी कहाँ मिलेंगे? न्यूजीलैंड में। एबोरीजनल कहाँ मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। अब जो ऑस्ट्रेलिया आपका देश है, अगर केवल आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया देश में आपके कितने राज्य हैं? इसमें 7 राज्य हैं। कितने राज्य हैं आपके? 7। ऑस्ट्रेलिया देश में कितने राज्य हैं आपके? 7। कितने राज्य हैं इसमें? 7। तो 7 राज्य आपके कौन कौन से वो आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो आपका हिस्सा है, यहाँ पे इस राज्य का नाम क्या है? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के बाद आप देखेंगे नीचे आप की तरफ आएंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा आपका? ये वाला, ये मिलेगा आपका न्यू साउथ वेल्स। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं पापुआ न्यू गिनी। ये दूसरे वाले मैप से आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ जी, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें आप देश की बात करते हैं। देश आपके मतलब जो राज्य हैं, राज्य कितने आपके ऑस्ट्रेलिया देश में? आपके 7 राज्य हैं। 7 राज्य।
तो 7 राज्य में आपके कौन कौन से वो आपको याद रखना है। ये वाला जो आप राज्य देख रहे हैं, इस राज्य का नाम क्या है? क्वींसलैंड। क्या नाम है इसका? क्वींसलैंड। तो क्वींसलैंड जो आपका राज्य है, इसकी राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन। क्या है इसकी राजधानी? इसकी राजधानी आपकी ब्रिस्बेन। क्या है राजधानी? ब्रिस्बेन। नेक्स्ट है, नीचे आप बढ़ेंगे, नीचे वाला जो आपका राज्य है इसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। क्या है इस राज्य का नाम? न्यू साउथ वेल्स। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी अपनी कैपिटल है सिडनी। क्या है? कैपिटल सिडनी। और जो ऑस्ट्रेलिया देश है उसकी अपनी कैपिटल क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा। तो दोनों नज़दीक आपका सिडनी और कैनबरा, तो याद रखना है। नेक्स्ट, फिर आप नीचे बढ़ेंगे आगे, ये छोटा सा आपका राज्य, इसका नाम विक्टोरिया, और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है आपकी मेलबर्न। क्या है? मेलबर्न। आगे बढ़ेंगे, ये आपका द्वीपीय जो है, जो आपका द्वीपीय है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है तस्मानिया। तस्मानिया। और कैपिटल क्या है? तस्मानिया की कैपिटल है होबार्ट। क्या है? होबार्ट। ऊपर की तरफ आप बढ़ेंगे, यहाँ पे इसको ये बोलते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? डार्विन। नेक्स्ट, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की जो आपकी कैपिटल है, इसको याद रखेंगे, इसकी कैपिटल है एडिलेड। क्या है? एडिलेड। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये आपका पूरा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया है, और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की आपने पढ़ी होगी कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? पर्थ। क्या है आपका? पर्थ। क्लियर हो गया? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? पर्थ। तो इसमें आपने, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी वैसे तो अलग देश है, तो ये इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट मैरिसबी। तो आप ऑस्ट्रेलिया की पढ़ रहे थे, उन्हीं को आपको देखना है। तो इस सर आपने देखा, पहला क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड की कैपिटल आपने पढ़ी ब्रिस्बेन है। फिर उसके बाद न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स की आपने पढ़ी है सिडनी। न्यू साउथ वेल्स के बाद विक्टोरिया, विक्टोरिया की आपने पढ़ी है मेलबर्न। उसके बाद आप नीचे देखेंगे, उसके बाद आपका कौन सा है? तस्मानिया। तस्मानिया की होबार्ट। उसके बाद ऊपर की तरफ आप बढ़ेंगे, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उसकी है डार्विन। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, उसकी है एडिलेड। और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की क्या है? आपका पर्थ। क्लियर हो गया? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के क्या है? पर्थ। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो आपका देश है और उससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो गया, क्योंकि पूरे को हम पढ़ रहे हैं मिला करके ओशनिया महाद्वीप। तो इसमें अभी तक आपका क्लियर हो गया ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ज़्यादातर तो ऑस्ट्रेलिया से ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं, और इसी कारण इसका नाम भी हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रख देते हैं। अब इसी में इसके जो आपका पास में देश है, इसका नाम क्या है? न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बारे में हम जानेंगे। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देखेंगे जरा। अब आप ऊपर हेडिंग बना लेंगे न्यूजीलैंड देश, क्योंकि महाद्वीप तो ओशनिया महाद्वीप आपका चल रहा है, न्यूजीलैंड देश आप हेडिंग बना लेंगे, न्यूजीलैंड देश। तो न्यूजीलैंड की अगर बात करें, न्यूजीलैंड में आपके 4-5 क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है आपके न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में आपको ध्यान रखना है, न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। क्या है कैपिटल? कैपिटल का नाम है जी वेलिंगटन। कैपिटल क्या है? वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। और वेलिंगटन आप याद रखेंगे कौन से उस पर है आपका? यहाँ पे 2 आपके आइलैंड है, एक नॉर्थ आइसलैंड है और एक कौन सा आपका? साउथ आइसलैंड है। तो कौन से वाले पर है? तो ये आपका नॉर्थ वाले पर। कहाँ पर आपका? नॉर्थ आइसलैंड पर आपका। क्लियर। आपसे क्वेश्चन आता है विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन से? तो विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी क्या है? वेलिंगटन। विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी क्या है? वेलिंगटन। अब ये जो न्यूजीलैंड देश है, अब इसके बीच में आपको याद रखना है, यहाँ पे ये आपकी जल संधि है, मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे जल संधि है इस तरीके से। इस जल संधि का नाम आप याद रखेंगे। इस जल संधि का नाम क्या है? इस जल संधि का नाम है कुक जल संधि। क्या नाम है? इस जल संधि का नाम है, ये थोड़ा सा अलग कर देता हूँ कलर, इसका नाम आपका कुक जल संधि। क्या नाम है? कुक जल संधि। क्या नाम है आपका? कुक जल संधि। तो आप याद रखेंगे कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि। तो कुक जल संधि आपने पढ़ा है, जो उत्तरी न्यूजीलैंड है, उत्तरी न्यूजीलैंड को किससे अलग करते? दक्षिणी न्यूजीलैंड से। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिण न्यूजीलैंड से अलग करती है। नेक्स्ट, अब जो ये आपका यहीं पे जो दक्षिणी न्यूजीलैंड है, यहाँ पर आपका एक पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगी इस तरीके से, ये पूरी पर्वत श्रृंखला है ये वाला। तो ये जो आपकी पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? तो इसको आपको याद रखना है, ये वाली जो आपकी पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? तो आप याद रखेंगे दक्षिणी आल्प्स। क्या नाम है आपका? दक्षिणी आल्प्स। तो दक्षिणी आल्प्स जो आपकी पर्वतमाला है, ये कहाँ पर है? ये आपका न्यूजीलैंड में। कहाँ पर आपका दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला? ये आपका न्यूजीलैंड देश में स्थित है। दक्षिणी आल्प्स कहाँ पर आपका? न्यूजीलैंड। क्लियर हो गया?
दक्षिणी आल्प्स कहाँ पर आपका, न्यूजीलैंड। अब ये वाला जो आपका हिस्सा है, यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर आपके घास के मैदान मिलेंगे इस तरीके से। ये आपके घास के मैदान है, यहाँ पे ये घास के मैदान है। तो इन घास के मैदान का आपको नाम याद रखना है। ये घास के जो आपके मैदान है, तो इन घास के मैदानों को आप किस नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन आता है कैंटरबरी, क्या नाम है? कैंटरबरी घास के जो मैदान है ये कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके न्यूजीलैंड में। क्या है? कैंटरबरी घास के मैदान कौन से देश में मिलेंगे? आपके न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में एक आपकी जनजाति मिलती है, तो उस जनजाति का आप याद रखेंगे नाम। तो न्यूजीलैंड की जो प्रमुख जनजाति है इसका नाम याद रखेंगे माओरी। क्या नाम है आपका? माओरी। तो माओरी जनजाति कहाँ मिलेगी? इसे भी आप याद रखेंगे न्यूजीलैंड में। कहाँ पे मिलेगी? माओरी। तो माओरी आपकी कहाँ मिलेगी? न्यूजीलैंड में। माओरी कहाँ पर आपका मिलेगी? न्यूजीलैंड में। क्लियर हो गया? माओरी कहाँ पर आपकी मिलेगी? न्यूजीलैंड में। तो ये आपका न्यूजीलैंड से संबंधित आपके क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड में आपकी कौन सी जनजाति मिलती है। क्लियर हो गया? न्यूजीलैंड से एक और क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आता है कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे बोलते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन। अगर दक्षिण का ब्रिटेन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो दक्षिण का ब्रिटेन किसे बोलते हैं? न्यूजीलैंड। अब एक बार पुनः देख लेंगे इसी में, न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। विश्व की सबसे आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिणतम राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि है। उत्तरी न्यूजीलैंड को आपका दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग कर देती है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले जो घास के मैदान है उनको हम किस नाम से जानते हैं? कैंटरबरी। उसके बाद में न्यूजीलैंड के जो आपका दक्षिण वाला आपका पार्ट है, यहाँ पर आपकी एक पर्वतमाला, इसे किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला है। न्यूजीलैंड में जो आपके रहने वाले निवासी हैं जनजाति, इसको क्या बोलते हैं? माओरी। न्यूजीलैंड में आपकी मिलेगी। और आपको याद रखना है न्यूजीलैंड का दूसरा नाम क्या है? दक्षिण का ब्रिटेन। क्या है? दक्षिण का ब्रिटेन। क्या पढ़ा आपने? दक्षिण का ब्रिटेन। तो ये न्यूजीलैंड का अन्य नाम है। एक आप याद रखेंगे, जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का प्रमुख पक्षी क्या है? न्यूजीलैंड का प्रमुख पक्षी है, इसका नाम क्या है? कीवी। क्या है इसका नाम? कीवी। तो आप याद रखेंगे न्यूजीलैंड का प्रमुख पक्षी कौन सा? आपका कीवी। क्या नाम है इसका? कीवी। तो आपको याद रखना है न्यूजीलैंड का प्रमुख पक्षी कौन सा हो गया? आपका कीवी। क्लियर हो गया सभी का? तो आपको ये मैंने बताया जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपने पढ़ा है, वास्तव में ओशनिया महाद्वीप है। और ओशनिया महाद्वीप में आपने पढ़ा है टोटल आपके 14 देश हैं, जिसमें सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा नॉर्वे। और उसमें 3 प्रमुख देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, और उसके बाद आपने पढ़ा है ये वाला जो आपका न्यूजीलैंड। और इसमें जो भी आपके क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, या आपके मरुस्थल हैं, या आपकी नदी है, या आपकी चोटी है, ये सब आपने इसमें क्लियर किया। तो जो भी आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपकी इस क्लास में कवर कराएं। तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।